भाई साहब, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा बच्चा. गॉड ब्लेस यू. और बेटा सारे बच्चे प्यारे वाले अपने कैमराज ऑन कर लो. प्लीज स्विच ऑन द कैमरा भाई. मेक श्योर योर कैमराज आर ऑन. ओके बेटा, आज हम लोग ना एक बड़ा अच्छा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग सारे टॉपिक्स अच्छे वाले कर चुके हैं. हमने रिविजन्स भी कर ली हैं एक एक बार अच्छे से. अब जिनके जिनके एग्जाम्स होंगे वो क्या करेंगे भाई, मेरे पास एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे. जिनके जिनके स्कूल में एग्जाम्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना शुरू कर दो. और बाकी बच्चे ये टॉपिक्स पे ध्यान दो. ये टॉपिक की क्लास मत इसको मिस मत करना, बिकॉज ये टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट. दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई. फटाफट से हेडिंग लिखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. हाँ जी सर जी. बच्चा मैंने आपको अब टर्म 2 स्टार्ट कर दिया है. दिस इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. लिखो भाई सारे. लिखा? पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है सुनो. एक कहानी सुनो स्टार्टिंग से. सुनो. सपोज कर लो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं प्यार से. ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स पकड़ते हैं कुछ इसको समझाने के लिए. मान लो ये हमारे एक भाई साहब हैं और इनका जो नाम है ना, इनका नाम है सपोज कर लो टीके भैया. ठीक है, ये हमारे आगे टीके भैया. अच्छा मान लो भाई ये भाई साहब क्या है, हमारा जो अगला भाई है ये थोड़ा सा भाई 2 मिनट लगा रहा जाने में, नाराज सा है थोड़ा सा. आज बेचारा थक गया है जीवन से अपने. ठीक है, चलो इनका नाम बेटा पीके भैया. पीके भैया इज बेसिकली वी कैन से प्रणय कुमार भैया. प्रणय कुमार भैया, पीके भैया. ठीक है भाई, एक हो गया टीके भैया, एक हो गया पीके भैया. अब भाई साहब क्या है, मान लो टीके भैया ने गुड्स बेचे पीके भैया को. टीके भैया ने गुड्स सोल्ड करे पीके भैया को, मान लो. ठीक है, अब उधार में बेचे. मान लो भाई साहब उसने गुड्स बेचे उधार में, मतलब टीके भैया सोल्ड गुड्स टू पीके भैया ऑन उधार बेसिस. पीके भैया बोलते हैं सॉरी मुझे आपके चरित्र पे भरोसा नहीं. बोलता है यार मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं. टीके बोलता है क्या पता आप कल को मुझे पैसे दो या ना दो, कल को आप मेरे पैसे मार के बैठ गए तो. पीके बोलता 3 महीने का उधार देना. कहता डन, मैं तो को उधार दे रहा हूं. टीके बोलता मैं तो को उधार दे रहा हूं. अब टीके कौन है, सेलर है. बेटा टीके कौन है, बेसिकली टीके सेलर है. और ये कौन है, ये बायर है. ठीक है, टीके बोलता मैं तेको उधार देने को मना कब कर रहा हूं, उधार लेना तू मेरे से. पर तू एक काम कर, जो तू 3 महीने का उधार मांग रहा है उसके बदले एक काम करते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट बना. वो लीगल डॉक्यूमेंट जो है उस पे लिखा जाएगा कि तूने मेरे पैसे 3 महीने के बाद देने हैं. वो लीगल डॉक्यूमेंट बनाएगा कौन, टीके बनाएगा. जिसने पैसे लेने होते हैं वो बनाता है. तो टीके कहता है भाई साहब कि मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाऊंगा कि मैंने पैसे जो हैं पीके से लेने हैं. पीके उस पे साइन करेगा. उसके साइन करने को क्या बोलता है, एक्सेप्ट करेगा. पीके क्या करेगा, उस पे साइन करेगा. उसके साइन करने को क्या बोलता है बेटा, कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हां जी मैं आपको पैसे दूंगा. बेटा बात समझ में आ गई. वो बोलता है भाई साहब मैं साइन करूंगा और मैं ये मान के चलता हूं कि भाई मैं आपको पैसे वहां पर दूंगा. बेटा ये सारे बच्चों को क्लियर है. चलो अब यहां पर क्या चक्कर है, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज.
दिस लीगल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें जो बंदा बिल बनाता है, मतलब सेलर ऑफ द गुड्स, उसे हम बोलते हैं ड्रॉअर। ड्रॉअर इज अ पर्सन जो बिल बनाता है, और जिसने पैसे देने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? ड्रॉई। ड्रॉई इज अ पर्सन जिसको बेसिकली वहां पर पैसे उसने देने होते हैं, वो बिल पे साइन करता है, हाँ मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। तो जो इनके बीच में लीगल डॉक्यूमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके लिए ये बिल रिसीवेबल हो जाता है क्योंकि इसने पैसे लेने, और इसके लिए ये बन जाता है बिल्स पेबल क्योंकि इसने पैसे देने। पहले सारे बच्चे मुझे बताओ, यहां तक कहानी क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है? पक्का? चलो, तो बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या है लिखो। ये एग्जाम्पल नोट कर लिया सबने ऊपर? ये एग्जाम्पल बच्चा नोट करना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम्पल जब आप नोट कर लोगे तभी आपको सारा समझ में आएगा गेम क्या है। ऑब्वियसली फोटो तो ऐसी नहीं बनेगी, आप टीके पीके लिख लो, याद रहेगा। आई होप दिस एग्जाम्पल इज डन। नोट तो कर लो भाई, एग्जाम्पल अंडरस्टैंडेबल है। चलो लिखो भी, करनी नोट, जल्दी जल्दी कर लो, फिर फोटो भी सारी प्रॉपर बनाओ ना। फोटो सेम बनाना बिल्कुल, देखना दोनों की शक्लें एकदम। टीके भैया को चश्मा लगा देते हैं, 2 मिनट ठहरो। ठीक है, हो गया बच्चा? चलो लिखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 of Negotiable Instrument Act 1881, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument, or to the bearer of the instrument. बेटा नोट हो गया? चलो अब इस लैंग्वेज का मतलब समझो। पहली बात आपके मन में सवाल उठेगा, सर व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? बेटा ये ना एक्चुअली हमारे देश में एक कानून बना हुआ है। नेगोशिएबल का मतलब होता है इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं।
ठीक है, जिसको हम आपस में ट्रांसफर, उसको क्या कहते हैं, नेगोशिएबल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बेटा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो राइटिंग में होता है, उसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है, और जिसने पैसे लेने होते हैं वो उसको ड्रॉ करता है, उसको बनाता है, और वो एक दूसरे बंदे को ऑर्डर देता है कि भाई साहब मैं तेरे से इतने पैसे इतने टाइम के बाद लूंगा, या मेरे कहने पे तो ये पैसे किसी और को देगा। सर मेरे कहने पे तो ये पैसे किसी और को देगा मतलब, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अच्छे से मेरी बात समझो। अब सपोज कर लो, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एक बंदा और है, मान लो एक बंदा और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम ले लेते हैं, इसको हम खुद ही ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ये एल के भैया आ गए। एल के भैया कौन, लक्ष्य कुमार भैया, ठीक है, ये एल के भैया आ गए। चलो अब भाई साहब, ये जो भाई साहब हैं, मान लो इन्होंने पैसे लेने पीके से। पीके ने क्या करा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पीके को मिला, सॉरी अपना टीके को मिला पीके से, उसने वही बिल ऑफ एक्सचेंज उठाया और इसको ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया बच्चा, इसको ट्रांसफर कर दिया। इसको हम कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स करना। क्या बोलते हैं इसको, इंडोर्स करना, ठीक है। तो अब इस केस में जब ड्यू डेट आएगी ना, तो अब बिल किसके पास है, एलके के पास। एलके जाएगा पीके के पास, ला भैया पैसे ले आ। क्यों, क्योंकि टीके ने उसमें लिख दिया कि भाई साहब जो तूने पैसे मुझे देने थे वो एलके को दे दिए। इसको कहते हैं डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, ठीक है, टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब लास्ट में जिसके पास बिल होगा वो जाकर पैसे मांग सकता है। ये लैंग्वेज सबको समझ में आ गई बच्चा? पहले मुझे सारे बच्चे बताओ बेटा, मीनिंग क्लियर है? ईशान मैं ना क्लास के बाहर निकाल दूंगा, अगर कोई बच्चा, मैं क्लास के बाहर निकाल ही देता हूं। इनफैक्ट इन लोग बच्चे ना डिजर्व नहीं करते, इनको 10 बार बोलना पड़ता है कैमरा ऑन रखो। मैं डक्कर, मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर ड्रामा करना है तो घर बैठो, मत पढ़ो मेरे से। मैंने बोला ढक्कन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे सीरियसली देखना। अगर ऑनलाइन लगाना है, मेक श्योर दैट ऑनलाइन में अलाउ कर रहा हूं, बट सिर्फ एक ही शर्त पे कि कैमरास ऑन रहने चाहिए। तो बेटे सारे बच्चों को क्लियर है? चलो, तो ये सारे बच्चे याद रखना। अब इसके ऊपर बच्चा हम पहले थ्योरी करेंगे। फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, लिखो बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर क्या होते हैं। आज पहली क्लास हम लोग सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता थ्योरी समझेंगे इसकी, कि थ्योरी इसकी है क्या। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का पहला पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। बेटा पहली बात याद रखना, ये एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चा, कि भाई साहब ये ना एक ऑर्डर रहेगा जो रिटन फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये कभी भी ओरल नहीं होता, बिकॉज लीगल डॉक्यूमेंट कभी ओरल नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये क्या है बच्चा, अनकंडीशनल ऑर्डर है। मतलब इसमें ना, मान लो पीके से पैसे मांग रहा है, पीके बोलता है अच्छा मेरे से रेस लगाएगा तो पैसे दूंगा। पीके बोलता है अगर आज चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया तो मैं पैसे दूंगा। मतलब वो फालतू की पीके कंडीशन नहीं लगा सकता। पीके बोलता सर बारिश होगी तो पैसे दूंगा। ये कोई बात है क्या, ये तो पागल है पीके। बात समझ में आ रही है? पीके का पूरा नाम क्या हो गया, पागल कुमार। भाई साहब वो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन वो नहीं लगा सकता। मेरी बात समझ में आ रही बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा, इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द पर्सन हु ग्रांट्स क्रेडिट और बाय द क्रेडिटर। मतलब ये हमेशा कौन बनाता है, जिसने पैसे लेने होते हैं। आपको याद है क्रेडिटर कौन होता है?
जिसने पैसे लेने होते हैं, मतलब द गुड्स का सेलर। सिंपल सी भाषा में बात करें, गुड्स का सेलर, गुड्स का सेलर, बेटा भूलेगा तो नहीं, गुड्स का सेलर, गुड्स का जो सेलर होता है ना, उसने पैसे लेने होते, तो वो बनाता भी वही है। इट इज ऑलवेज ड्रॉन बाय गुड्स का सेलर। ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है उस बंदे को जो आपका डेटर होता है। डेटर मतलब जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। ये अब सिंपल सी भाषा में बात करें, यहां पर ये वर्ड आएगा ड्रॉर, और यहां पर वर्ड क्या आ जाएगा? ड्रॉई। ऑलवेज रिमेंबर, वन इज ड्रॉर, अदर इज ड्रॉई। क्लियर है? आगे अमाउंट जो है बेटा वो हमेशा पे की जाती है ऑन डिमांड। अब ऑन डिमांड का क्या सीन है कि सपोज कर लो टीके ने लिख दिया, सर मेरे को इस दिन पैसे चाहिए, 3 महीने के बाद देने पड़ेंगे उसको। तो वो जो डेट होती है वो पहले से इन दोनों के बीच में फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है, और वो डेट उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी जाती है, ये बात याद रखना। और उस दिन ड्रॉर जाकर ड्रॉई से अपने पैसे ले सकता है। हाँ जी बच्चा, हाँ वो आ रहा है, वो भी आएगा धीरे धीरे। 5th पॉइंट, अमाउंट जो होती है या तो वो किसको मिलेगी? टीके को, या टीके चाहे तो किसी को इंडोर्स कर सकता है। मान लो उसने एलके को इंडोर्स कर दिया, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक टर्म और बताता हूं, यहां पर हम लोग एलके को पता है क्या बोलते हैं? मैं भी बताऊंगा आपको। एलके को बोलते हैं इंडोर्सी। क्या बोलते हैं बच्चा? इंडोर्सी। इंडोर्सी कौन है? इंडोर्सी वो बंदा जिसको बिल ट्रांसफर किया जाता है। तो ये लैंग्वेज पढ़ो, अमाउंट पेबल इज आइदर टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सच पर्सन। और अमाउंट हमेशा एक मनी के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब अमाउंट शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ पैसा। कल को आप बोलोगे सर मैं उसको अपना प्यार भेज रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में, नहीं बेटा तुम्हारा प्यार जो है वो बचपन का प्यार है, उसका कुछ नहीं करना, ये बात याद रखना। तो तुम्हारा सिर्फ किस में डीलिंग होती है बच्चा? उसमें पैसे में, ये बात याद रखना। हाँ बोलो ना भाई। पैसा कैश देते कि वो? बेटा वो आमतौर पे इसमें चेक या बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है। इज दिस क्लियर? चलो बिल ऑफ एक्सचेंज में नोट हो गया सबका? कोई नोट तो नहीं कर रहा? ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज में भाई हमेशा 3 पार्टीज होती है, हमेशा 3 पार्टीज होती है बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। नंबर 1 कौन होता है भाई? ड्रॉर। ड्रॉर कौन होता है बेटा? जो बिल ड्रॉ करता है। तो लैंग्वेज लिखो, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉर। इन अदर वर्ड्स ही इज द पर्सन हु ग्रांट्स क्रेडिट, मतलब जो उधार देता है, जो बंदा उधार देता है। तो वो बंदा जो उधार देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? ड्रॉर। जो बंदा उधार देता है, ये बात याद रखिएगा। चलें आगे। देन वी से ड्रॉई, the person on whom the bill is drawn for his acceptance is called drawee। मतलब in other words ये वो बंदा है जिसको उधार मिलता है। सिंपल सी भाषा में बात करें, वो बंदा जिसको उधार मिलता है, डेटर, ठीक है, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है ताकि वो बिल को एक्सेप्ट करे।
वो बिल पे सिग्नेचर करे, बिल पे साइन करे। बेटा डन। नेक्स्ट, पेई। पेई वो बंदा होता है बेटा जिसको लास्ट में पैसे जाके मिलते हैं। एंडोर्सी भी हो सकता है, ड्रॉय भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब अगर मान लो टीके ने बिल एंडोर्स करा ही नहीं, तो पैसे तो टीका को ही मिलेंगे। हाँ पॉसिबल है, एंडोर्सी आगे और भी, सपोज एलके है, एलके ने मान लो आगे क्या नाम है इसका, वो अच्छा वो भी पीके बन जाएगा। मान लो जेके को एंडोर्स कर दिए, जसनूर कौर, ठीक है, नहीं सॉरी अबे नूर कौर, एके हो गया, ठीक है। तो मान लो उसको एंडोर्स कर दिए, मेरे को उसका नाम जसनूर है, सॉरी। तो बच्चे सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो अब यहां पर फंडा क्या है बेटा, पेई कौन है, पेई अल्टीमेटली इसको लास्ट में पैसा मिलता है। अच्छा, पेई वर्ड जब सुनने में आता है ना, तो बच्चों को सुनने में लगता है पेई का मतलब होता है जो पैसे दे रहे है ना, पर नहीं, पेई का मतलब होता है इसको लास्ट में पैसे मिलते हैं। याद रखना, पेई इज द पर्सन जिसको लास्ट में पैसे मिलते हैं। बच्चा इज दिस डन? ये कोई नोट तो नहीं कर रहा? अच्छा, अब ये जो स्पेसिमन में दे रहा हूं ना, ये आपने नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है, ठीक है, ये नोट नहीं करना। ये क्या है बेटा, एक सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज देखने में लगता कैसा है, ठीक है, आपको थ्योरी के लिए काम आएगा, तो टेंशन मत लो, आपके बुक्स में स्पेसिमन होता है। भारत ने गुड्स बेचे राहुल को 50,000 के, 3 महीने के बाद उसको पेमेंट करनी है, ठीक है, और उसने क्या करा, रजत से गुड्स खरीद लिए 50,000 के सिमिलर टर्म्स पे। अब भारत क्या कहता है राहुल को कि भाई जो तूने पैसे मेरे देने हैं ना, तो एक काम कर, रजत को दे दियो। बात समझ में आ रही है? भारत ने गुड्स बेचे राहुल को, और भारत ने रजत से गुड्स खरीदे। भारत ने राहुल को फोन करा, भाई साहब जो पैसे तूने मेरे देने हैं ना, तू रजत को दे दे, बिल ऑफ एक्सचेंज है? हाँ जी है सर। अब ये कैसे लिखा जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 ओनली, जनवरी 17, कोई भी डेट लिखी, 3 months आफ्टर डेट रजत और ऑर्डर सम ऑफ ₹50,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। मतलब रजत जो है वो पे करेगा, मतलब मान लो 3 months आफ्टर डेट पे टू रजत। उसने क्या लिख दिया कि पैसा किसको दे दे, रजत को। कौन देगा, राहुल। देखो ये लीगल इस तरह से पूरे स्टैंप लगते हैं, इसमें नाम लिखा था राहुल, ऐसे एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर भरत के साइन होते हैं यूं यूं करके, स्टैंप पेपर होता है प्रॉपर, ठीक है। राहुल जो उसका ड्रॉई है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसमें पेई का नाम लिखा जाता है। तो ये सारी बातें इस तरह से लीगल डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया बच्चों को सिर्फ समझाने के लिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और टर्म होती है, उसे बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो बच्चे एक काम करें बेटा, हेडिंग लिखे प्रॉमिसरी नोट। अब देखो पहली बात, थ्योरी में हमें यह जानना जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। तो बच्चे पहले लिखो व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट। अब पहले सारे डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। आई एम गिविंग यू 1 minute, पहले डेफिनेशन नोट कर लो।
चलो अब सुनो भाई, प्रॉमिसरी नोट बेसिकली है क्या? प्रॉमिसरी नोट बच्चा एक ना अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। आप लैंग्वेज को पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा है बच्चा? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग इन राइटिंग गिवन बाय द डेटर टू क्रेडिटर टू पे ऑन डिमांड or at a fixed or determinable future time a certain sum of money or to the order of a specified person or to the bearer। मतलब promissory note बेसिकली क्या है कि एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। मतलब ये आपके पास क्या प्रॉमिस होता है, अंडरटेकिंग मतलब क्या? वादा, प्रॉमिस। और इसमें होता क्या है, इसमें ना उल्टी कहानी होती है। बात को समझो, सपोज कर लो, लेट्स टेक एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल और आपको बताता हूं अलग से। फॉर एग्जांपल हमारे एक मन्नू जी हैं, इस कहानी के पात्रक सारे काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एक हमारे यशु जी हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो आता ना पहले एक थोड़ी सी आती सूचना, तो ये सारे काल्पनिक पात्र हैं। मान लो मन्नू जी ने गुड्स बेचे यशु को उधार में। अच्छा, अब आप मुझे बताओ मन्नू कौन है और यशु कौन है? चलो, अब मन्नू कहती है भाई मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, यशु कहती टेंशन मत ले, मैं ना तुझे एक नोट बना के देती हूं, उसका नाम है प्रॉमिसरी नोट। उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे। क्या लिखा होगा? आई प्रॉमिस टू पे यू अमाउंट दिस मच आफ्टर दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो यहां पर ये कौन बनाता है? ये यशु बनाती है। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में फर्क ही यही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो बनाता है जिसने पैसे लेने होते हैं, प्रॉमिसरी नोट वो बनाता है जिसने पैसे देने होते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन को समझो। गिवन बाय द डेटर, अब यहां यशु कौन है? डेटर। टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? मन्नू। टू पे ऑन डिमांड एक फिक्स्ड अमाउंट फ्यूचर टाइम पे, या मान लो कई बार हम इसको एंडोर्स भी कर सकते हैं जैसे हम लोग चाहें तो, ठीक है। तो यहीं से आपको बेटा सेक्शन 4 क्या कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, कि प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में। और याद रखना, प्रॉमिसरी नोट इज नॉट अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। प्रॉमिसरी नोट इज नॉट अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। याद रखना, प्रॉमिसरी नोट ना कोई बैंक नोट है, प्रॉमिसरी नोट ना कोई करेंसी नोट है। इज दैट क्लियर? प्रॉमिसरी नोट ना कोई बैंक नोट है, प्रॉमिसरी नोट ना कोई करेंसी नोट है। तो ये बातें दिमाग में रखिएगा। आपने कभी नोटिस करा, आप कभी जेब से नोट निकालो, एक आपको मैं करेंसी नोट की यहां शक्ल दिखाता हूं, थोड़ा बच्चों को याद आएगा। उसमें ना लिखा होता है प्रॉमिस टू पे। एक मिनट, आपको मैं इंडियन करेंसी की एक बार इमेज दिखाता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो सारे बच्चे, यहां पे दिखाता हूं, एक मिनट ठहरो। वहां लिखा होता है प्रॉमिस टू पे और गवर्नर के साइन होते हैं। ये देखो, जैसे ये 500 रुपए का नोट है फॉर एग्जाम्पल, आप इस 500 रुपए के नोट को ना सारे अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर लिखा होगा, यहां पर आई प्रॉमिस टू पे। ये देखो, मैं आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ मनी, इतना ध्यान से देखना। हाँ, गांधी जी नहीं कह रहे बेटा, नीचे गवर्नर कह रहा है आरबीआई का, आरबीआई के साइन है बेटा, गांधी की खाली फोटो है, गांधी नहीं कह रहे, चिंता मत करो। अच्छा, तो भाई साहब याद रखना, ये जो लाइन लिखी होती है ना आई प्रॉमिस टू पे, आज लोग बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। कल को मान लो आपका नोट हल्का सा फट गया, आप चले गए मान लो बाजार में सामान खरीदने, आपका नोट चला नहीं, तो आप जाके गवर्नर को थोड़ी पकड़ लोगे, ओए तूने कहा था कि मुझे 500 रुपये प्रॉमिस होता है, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, 500 रुपये दे। आप गवर्नर को ऐसा जाके नहीं बोल सकते बेटा। हाँ, अगर मान लो कल को
यशु प्रॉमिसरी नोट साइन करके दे रही है और मन्नू पैसे ना दे तो मन्नू उसकी जगह गर्दन पकड़ सकती है, ठीक है? नहीं, मन्नू कर सकती है क्योंकि वो तो प्रॉमिसरी नोट है। मैं यही कह रहा हूं बच्चा, करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि मन्नू जाके उसकी गर्दन पकड़ लेगी, भाई पैसे ले, और उसको देने पड़ेंगे। याद रखना, मतलब इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है, कल को जाकर बार दोनों गर्दन ही पकड़े दूसरे की। सर ने कहा तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, अगली 500 के बाद देखो लड़ाई होगी। अच्छा, आजकल लड़कियों की लड़ाई भी खतरनाक होती है, 4 लड़कियां इधर से 4 लड़कियां इधर से, गैंग बने हुए सबके। अच्छा, तो भाई साहब अल्टीमेटली क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट के अंदर याद रखना उसमें होती है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब इसमें होती है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जिसको कौन बनाता है, मेकर बनाता है, और वो कहता है कि मैं तुझे पैसे दूंगा इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है? तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने ऊपर लिख लिया है डेफिनेशन, ये उसी का थोड़ा दूसरा वर्जन है। इज दैट क्लियर बच्चा? अच्छा, हाँ, ये लिखेंगे प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स क्या होते हैं। तो सारे बच्चे मेरे साथ नोट करो, प्रॉमिसरी नोट इज अ रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस। पहली बात, प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस है। दूसरा, it is drawn and signed by the person to whom credit is granted or by the debtor. It is drawn and signed by the person to whom credit is granted or by the debtor. बच्चा ये क्लियर हो गया? तीसरा, इट इज एड्रेस्ड टू द पर्सन टू whom ग्रांट क्रेडिट और टू द क्रेडिटर, मतलब जिसको क्रेडिट ग्रांट किया हुआ। ये किसको एड्रेस किया जाता है भाई? जिसको क्रेडिट ग्रांट किया हुआ। ये बात याद रखना, मतलब क्रेडिटर के नाम पे, जैसे अब यहां पर क्रेडिटर कौन था, मन्नू, तो यशु बनाएगी और वो किसका नाम रखेगी उसमें, किसको पैसा देना उसने, मन्नू को। अमाउंट वही पे किया जाएगा डिमांड पे या एक पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम पे। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा, ये एक रिटर्न अनकंडीशनल प्रॉमिस है। बेटा आप लोगों को पता, अब सारा आपका पेपर सब्जेक्टिव है टर्म 2 का, है ना, सारे बच्चों को मालूम है। तो अब अपने को ये सारा डिटेल में करना पड़ेगा, एक एक थ्योरी का पार्ट कवर अप करना पड़ेगा। और जो अमाउंट पे किया जाएगा या तो वो इंस्ट्रूमेंट के बेरर को किया जाएगा या उसके ऑर्डर पे किसी और को किया जाएगा। और अमाउंट पेबल हमेशा क्या होता है, इट इज सम ऑफ मनी। तो बच्चे बेटा 6 के 6 पॉइंट नोट कर लें, और ये चीज आपको बताती है कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। बच्चा इज इट डन?
डन है भाई? कोई नोट तो नहीं कर रहा? करो करो। बच्चा 500 रुपये ले लेना यशु से। 500 रुपये का प्रॉमिसरी नोट दिया उसने, ठीक है। चलो ठीक है, जल्दी। दोनों हाथों से लिखो। कोई ढक्कन, आप साथ साथ स्कोर देख रहे हो? साढ़े 7। अब समझो बेटा, प्रॉमिसरी नोट में हमेशा 2 पार्टीज होती हैं। बेटा मैच होगा असली 24 अक्टूबर को, इंडिया पाकिस्तान। मैं खाली वही मैच देखता होता हूँ, मजा आता है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखकर। चलो भाई साहब, आप इसको देखो, 2 पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। बच्चा 2 पार्टीज जो प्रॉमिसरी नोट की होती है, एक होता है मेकर। मेकर कौन होता है? जो बंदा प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है, मतलब ऑब्वियसली कौन? डेटर। डेटर हमारे एग्जाम्पल में कौन हो गई? यशु। पेई कौन होता है? जिसको लास्ट में पैसा मिलता है। यहां पर कौन हो गई? क्रेडिटर या मन्नू। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमन दिखाऊंगा। स्पेसिमन नहीं नोट करना आपने एग्जाम्पल ही नोट करना, ठीक है। स्पेसिमन नोट नहीं करना बच्चा। वो भी नोट कर रही है? नहीं, अच्छा बच्चा है ना। ये देखो, हो गया पार्टीज वाला, हो गया। अच्छा, इससे हमें क्या पता लगा? आपने दोनों में एक चीज नोटिस करी, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 होती हैं। पेई बेटा वो आता ही आता ना, जिसको लास्ट में पैसे मिलने हैं। पेई तो आएगा ही आएगा जिसको लास्ट में पैसे मिलने हैं। बेटा इज दिस डन? अब देखो इसका स्पेसिमेन, जैसे यहां लिखा जाता है 3 months आफ्टर डेट I promise to pay भारत a sum of rupees this much. I promise to pay. लैंग्वेज समझ रहे हो? अब ये कौन साइन कर रहा है? जैसे भारत ने गुड्स बेचे राहुल को, राहुल ने क्या करा? प्रॉमिस करा इन राइटिंग कि मैं इतने पैसे दूंगा। राहुल ने प्रॉमिस करा, तो ये कौन साइन कर रहा है? राहुल। बड़ा एग्जाम्पल समझ में आ गया? ये देखो इस तरह से जो बनाता है राहुल, राहुल का नाम यहां पर आ जाएगा। जिसको मिलना है, किसको मिलना है? भारत, भारत का नाम यहां पर आ जाएगा। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट को भी हम एंडोर्स कर सकते हैं। अगर मान लो भारत ने आगे किसी को एंडोर्स कर दिया तो उसका नाम यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, फिर आ रहा वो भी आएगा केस डिसऑनर। नहीं, सही कह रहा है, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है भाई? ये जो पॉइंट्स है ना, ये करने 8 पॉइंट, ठीक है। ये 8 पॉइंट ना हम लोग कल करते हैं। पहले आप लोग इतनी थ्योरी कराओ, ज्यादा ना हो जाए एक दिन के लिए, पहला दिन है, ठीक है। और बच्चों का बेटा दशहरा में खराब नहीं करना चाहता, तो सारे बच्चे अपना अपना दशहरा एंजॉय करो। अगले जो 8 पॉइंट हैं डिफरेंस, वो मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। चलो एंजॉय करो बेटा, और कल छुट्टी मत करना बेटा, कल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सारे।